भाई हमारे लिए तो हराम जिलाल है, क्यों राम का नाम खराब करें, क्यों ऐसे आदमी खातर लिया जा। राम नहीं है, नाम राम है, नहीं है। राम तो राम जी हैं। ये तो हराम जिलाल ही है जो इस तरह की गद्दारों की भाषा बोल। सावधान रहना, इतने वो जीवेगा ना, कोई उसे टपका ना दे, उसका इलाज ना कर दे परमानेंट, कि भाई ना रहे बांसुर ना बजे बंसुरी, क्या हमें कोई रसगुल्ला समझ कर निकल जाएगा। उस गोली का भी सामना करना जाना है और भल्ले लाठी तलवार का भी करेंगे। एक तो ऊपर पचाने का वो फुल्लन देवी वाला भी है, वो कौन करेगा? हम भी कर सकें खुद, अब हमारे बालक भी कर सकें। सरकार। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान क्या दिया, पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है। सुमन का कहना है कि गद्दार थे राणा सांगा, हालांकि अमर्यादित भाषा है और सदन की तो भाषा कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। इस बात पर तमाम लोग ऐतराज जता रहे हैं। हर जगह से विरोधाभास के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, विवाद बढ़ता जा रहा है। राणा सांगा आखिर क्या थे, इस बात पर चर्चा करेंगे, इस बात का विश्लेषण भी किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपका साथी अनुज प्रताप सैनी जी। रामजीलाल ने जो बयान दिया है, सुमन ने जो बयान दिया है, उसको लेकर चाहूँ और विवाद हो रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। राजपूत समाज भी जो है इस पे कैडी प्रतिक्रिया जता रहा है। साथ में वो लोग जो राणा सांगा को जो है महापुरुष मानते हैं, वो भी कैडी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अरुण राणा जी, राजपूत समाज से वास्ता रखते हैं। आप अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपसे भी विश्लेषण किया जाएगा, बात की जाएगी। साथ में हमारे जुड़े हुए हैं वरिष्ठ समाज सेवी विनोद जी भी आप जो है बहुत पकड़ रखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, राजपूत समाज से वास्ता रखते हैं, लेकिन जता रहे हैं विरोध। राणा सांगा को आखिर क्यों बोल दिया रामजीलाल सुमन ने गद्दार, बात करेंगे। रुक करते हैं अरुण राणा जी की ओर। जी अरुण राणा जी, बयान सबने देखा है, असामाजिक भाषा में बोला गया है, गद्दार था राणा सांगा, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस जगह उसने बोला है ना, सबसे बड़ा ऐतराज तो वही है कि भाई संसद में भाषाएं मर्यादित रहनी चाहिए थी, और आप उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने अपने सुख चैन त्याग कर रखे हैं। हम भी देख रहे हैं बहुत सारे उस बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही, कलनी सेना पर भी आ रही और भाई राजपूत समाज पर भी आ रही। इसमें बहुत सारी अन्य बिरादरियां भी हमारे समर्थन में भी आ रही है, हमारे विरोध में भी आ रही। भाई वो दलित है, भाई दलित पे एक कानून फालतू है, वो मोदी वाला कानून है, और नहीं तो इसका इलाज अब तक हो चुका होता। फिर भी हमने अपने लोगों से यही कहा है, अपने समाज में यही संदेश दिया है, भाई इलाज तो होगा इसका जरूर, पर सिस्टमेटिक तरीके से इलाज होगा। रामजीलाल सुमन का, रामजीलाल सुमन कहो या रामजीलाल कह दो, क्योंकि राम जी में राम का नाम आ रहा है तो हरामजीलाल सुमन ही है वो। तो इसमें इलाज तो इसका होगा चरणबद्ध। चरणबद्ध में इसे लोकतांत्रिक तरीके से भी डाउन करेंगे, क्योंकि ये संसद में दोबारा इस तरह की एक समाज के प्रति घृणा ना फैलाए। और इसका दूसरा जो कहें क्रिमिनल कहेंगे या जो भी है, उस हिसाब से भी इसका इलाज होगा, दोनों ही तरह से। और आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ यदि पहुंचती है हरामजीलाल सुमन तक या उसके परिवार तक, तो आगरा में हो सकता है ये आवाज़ पहुंच जाए। उसे सावधान रहना, इतने वो जीवेगा ना, कोई उसे टपका ना दे, उसका इलाज ना कर दे परमानेंट, कि भाई ना रहे बांसुर ना बजे बंसुरी। तो उसे इस चीज का तो सावधानी से ही बाहर निकलना पड़ेगा घर से, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ खड़ा। भाई गोली कितने की, 2 रुपए की, 10 रुपए की, तो सस्ता इलाज है, ज्यादा महंगा इलाज नहीं है। और बहुत सारे हमारे खिलाफ भी, मैं एक देख रहा था जाटो जाटो करके, वो चैलेंज कर रहा है। बस चैलेंज के तो पीठ में तो घाव हम भी नहीं खाने के, चाहे हम बेशक सीनियर हो गए या बढ़ऊ कह दो, बढ़ऊ हो गए, पीठ पर तो हम भी नहीं, सामने ही मरना जाना है। और मरने जब जानते हैं
तो उससे पहले हम मारना भी जाना है। मुकाबला कोई करना चाहता हो, जब तक हम सैया पे नहीं जाते मृत्यु की, तब तक कोई भी मुकाबला कर सके, खुली छूट है। वो किसी भी हराम जी लाल सुमन का वो हो प्यादा, कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, चैलेंज करके आ जाए, धोखे से आ जाए, हम तो देखो उसे धोखे से नहीं करने के काम उसका करेंगे, तो कह के सावधान कर गई। पर हमारा खुली छूट है, कोई धोखे से हमारे साथ करना चाह तो हम यूं नहीं कहने के भाई धोखे से हमें मार दिया। और जहां तक सरकारों की बात है, भाई सरकारों का तो देखो कानून के हिसाब से चल रही हैं, और कानून में देखो वाह, जिसने ठाकुरों को मारा था, फुल्लन देवी कहें जिसे, भाई उसका भी इलाज कराया, राजपूत नहीं कराया। और भाई आगे भी ऐसी कोई अगर हरकत करेगा तो इलाज तो सभी का करेगा, समाज खुद भी करेगा, और दूसरे समाज के भी युवा कोई और भी कर सके। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई पांडे निकलने का या यादव निकलने का इसका इलाज। इसका इलाज कोई भी बिरादरी का आदमी कर सके, राम जी लाल सुमन का। और या तो ये माफी मांग ले, माफी मांग लेगा तो फिर भी थोड़ा बहुत इसका जो है इलाज हल्का कर दिया जाएगा। यानी फिर वो बांस और बांसुरी वाला नहीं रहने का, अगना बजेगा रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो उसमें सजा इसकी हल्की हो जाएगी। बाकी जब समाज सजा कोई दिया करे ना, फिर आदमी ढूंढता ही रह जा कि ये हो क्या गया। तो इससे ज्यादा और हमें इसमें, और जहां तक 12 तारीख की बात है, 12 तारीख का प्रोग्राम होगा, उसमें हमारा एक बच्चा कहो या एक हमारा पदाधिकारी कहो करनी सेना का, बहुत ही जुझारू है। उसे किसी बात पर क्रोध आ गया था तो उसने कह दिया था भाई स्थगित कर दी। स्थगित नहीं, वो भी आवेंगे, उन्हें भी लेकर आवेंगे, और भाई पहुंचेंगे वहां क्या आगरा में। आगरा में 12 तारीख को सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। हमारे से 300-400 किलोमीटर दूर है, तो सुबह 4 बजे 5 बजे निकलेंगे यहाँ से, जिससे 11-12 बजे तक वहां पहुंच जाओ। इलाज की बात आप कर रहे हैं, इलाज कोई भी कर सकता है, किसी भी बिरादरी का कर सकता है। आपने बात बोल दी है, तय कर दी है, लेकिन धमकी दे रहे हैं अरुण राणा जी, धमकी आपकी, इलाज कोई भी करे। भाई कोई और नहीं करेगा तो हम करेंगे, धमकी तो यह खुली है। इलाज कौन सा, डॉक्टर वाला इलाज गोली दिए के, या कौन से वाली गोली की बात कर रहे हैं? इलाज बहुत सारे हैं। एक तो ऊपर पचाने का वो फुल्लन देवी वाला भी है। वो कौन करेगा? हम भी कर सकें खुद, अब हमारे बालक भी कर सकें। सरकार पे, न्यायालय पे भरोसा नहीं रहा क्या? सरकार है, न्यायालय तो अपना काम कर रहे, करते रहेंगे। वो शेर सिंह राणा पर नहीं कर रहे न्यायालय काम, कर रहा है, उसकी जमानत हो रही, तो न्यायालय अपना काम करेगा। बाकी अगर ये सामाजिक जो ये अपमान किया है क्षत्रिय समाज का, तो इसमें क्षत्रिय इलाज खुद भी करते रहे हैं पहले। लेकिन नौबत क्या आन पड़ेगी? ये रामजी लाल सुमन, जिसको आप हराम जी लाल बोल रहे हैं, राम जी लाल नहीं बोल रहे, आप हराम जी लाल बोल रहे हैं। पहले तो इस बात पे आते हैं, हराम जी लाल है या राम जी लाल है? भाई हमारे लिए तो हराम जी लाल है, क्यों राम का नाम खराब करें, क्यों ऐसे आदमी खातर लिया जा। राम नहीं है, नाम है नहीं है, राम तो राम जी हैं, ये तो हराम जी लाल ही है जो इस तरह की गद्दारों की भाषा बोल रहा है। देखो ये तो इसमें कहीं ना कहीं इसके बड़ों में बाबर का ही खून है, कहीं गद्दारी खून। बाबर ने गद्दारी करी यहाँ, देखो राणा सांगा ने गद्दारी नहीं करी। वे लोग, उसके समाज के लोग, राणा सांगा के, उनके परिवार, शक्तियां सारी जौहर तक कर रही है, अपनी कुर्बानियां दी हैं। उस कुर्बानी पर आप लांछन लगाओ, भाई खून तो खोलेगा। हम बेशक बुढ़े हो गए, ऐसा नहीं है कि हमें कोई रसगुल्ला समझकर निकल जाएगा। उस गोली का भी सामना करना जाना है, और भाले लाठी तलवार का भी करेंगे। क्या गलत में चला गया उन बलिदानियों का बलिदान, जो महापुरुष थे, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है? बात की जाए अगर जाए राणा सांगा जी की, हाथ तक कट गया, शरीर पे असंख्य घाव, तमाम तरह की लड़ाई लड़ी है, और आज सुनने में आ रहा है ऐसे कानों में
ना सुन पाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब उनको गद्दार करार दिया जाता है, आखिर वजह क्या आन पड़ी? रामजीलाल जैसे व्यक्ति को, जो सदन का एक सदस्य है, उसने बोल दिया हराम, और उसने बोल दिया कि गद्दार थे राणा सांगा। देखिए, आज भी गद्दार हरामजी लाल जैसे देश में मौजूद हैं। गद्दार वे नहीं थे जो भारत के लिए या अपने वतन के लिए कुर्बानियां देंगे। वे पराक्रमी उसी वक्त थे। आज पराक्रमी हम लोग नहीं हैं, वो पराक्रमी हम हो भी नहीं सकते। पर इतना है, उनके वंशज हैं, खून है, तो बदले की भावना तो देखो जब तक रहेगी, जब तक ये माफी नहीं मांगेगा, इसे हरा नहीं देंगे चुनाव में, इसे ऐसी संस्था में पहुंचने नहीं दिया जाएगा। और भाई, इसके साथ में अखिलेश यादव का भी लोकतांत्रिक तरीके से इलाज समाज जरूर करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। समाज ने मन बना लिया, और हमारा ही समाज नहीं है, राजपूतों का, क्षत्रिय समाज के साथ में और भी जो। अरुण राणा जी, एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, कभी आप बीजेपी का इलाज करते हो तो दामन थाम लेते हो। अखिलेश यादव जैसे समाजवादी पार्टी चलाने वाले व्यक्ति, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी हाल फिलहाल की लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से थी, दामन थाम लिया था आप लोगों ने, राजपूत समाज ने, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। आज इससे नाराजगी है रामजीलाल के बयान पर, हालांकि उन्होंने उनको समर्थन भी दिया, मुख्य समर्थन कहा जाए एक तरह का, अपने सदस्य को, राज्य सदस्य को। तो आज उसका इलाज करने के लिए कहाँ जाएगा राजपूत समाज? बड़ा सवाल आपकी तरफ है। बड़ा सवाल तो यह है, उस टाइम बड़ा दुश्मन जो था या मोदी साहब था, बीजेपी, क्योंकि ये मोदी साहब भी सवर्णों के खिलाफ ही है। वो जो कानून ले आया हरिजन एक्ट का, भाई बिना जांच के अंदर करेंगे, वो मोदी कानून ही तो है। तो पहले उसका इलाज करके उसे बता दिया, फिर यू इलाज करना चाह रहा था इसका हमारे मुख्यमंत्री जी का। भाई, मुख्यमंत्री जी का इलाज कर रहा तो इसका मतलब तो सवर्णों के खिलाफ ही हो रहा, और यदि वो खिलाफ हो रहा तो उसका इलाज उस टाइम पर सही करा। हाँ, अखिलेश को जरूर जिता करके अब महसूस हो रहा है कि शायद गलती ना कर दी हो हमने उस टाइम, मगर चूंकि पंचायत ने निर्णय ले रखे थे, समाज की पंचायत थी, तो उस बात का पूरा पाड़ना था, गद्दारी नहीं कर सकते थे। अब अखिलेश को चेतावनी दे रहे, भाई अगर तू भी उसके साथ खड़ा गद्दार की, हरामजी लाल के, तो भाई फिर तेरा भी इलाज लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे भाई जरूर। कहाँ जाएगा क्षत्रिय समाज? 2027 का चुनाव आ रहा है भाई देखो, बात सुनो, दो के खिलाफत बताया तो दी, एक हरामजी लाल के खिलाफ, एक अखिलेश यादव के खिलाफ। भाजपा के साथ। अब जो भी उसे हराता होगा उसके साथ जाएंगे। भाजपा वाले तो बोले नहीं, बाबा तो बोले नहीं, बाबा तो जय इस मामले को लेकर चुप है, बिल्कुल चुप है कि जय। तो हमारा भी तो सॉफ्ट कॉर्नर है बाबा के प्रति, बीजेपी के प्रति। बाबा जो है ना, रामजीलाल के बयान पे नहीं बोले, राणा सांगा के बयान पे जिस तरह की जो आपत्तिजनक टिप्पणी आई है, क्षत्रिय समाज से वास्ता रखते हैं, संवैधानिक पद पे हैं, बड़े नेता हैं वो तो। जो उनकी मर्यादित भाषा थी बाबा साहब ने बोल दी, और जब तक बाबा साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर है, अब अक्षत्रिय समाज बाबा को ही जीता होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आए तो मोदी के खिलाफ, और जय विधानसभा चुनाव आए तो बाबा की जय बोली जाएगी। क्षत्रिय समाज कहीं इस परिपाटी पे चल रहा है क्या? परिपाटी नहीं, आज जो पैदा हो रही, देखिए समय समय पे स्थिति परिस्थिति जिस तरह की होती जा रही, उस हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे तो कहीं दब के मर जाओगे। अगर आपको अपने समाज में, देश में अपने आप को स्थापित करके चलना है, रहना है, दाल रोटी खानी है, तो स्थिति परिस्थिति अनुसार बदलने में कोई हर्जा नहीं होता। एक टाइम हमसे कोई इसमें बयानबाजी में या वैसे कोई गलती हो जाए जो किसी को बुरा लग जा, कहीं मेरी वो बातें गुज्जर समाज को बुरी लग जा, तो मुझे उनसे भाइयों से माफी मांगने में क्यों गुरेज करना। पर मैं किसी ऐसे हरामजी लाल से कभी माफी नहीं मांगने का, चाहे चढ़ना पड़ जा फांसी। अपने बराबर के जो मेरे हैं समाज के, उनसे मैं माफी मांग सकता हूँ। क्या लगता है कि जय रामजीलाल माफी मांगेगा क्षत्रिय समाज से या सर्व समाज से, जब उन्होंने राणा सांगा के नाम पर बदजुबानी की है, असंवैधानिक भाषा वहां बोली है जहां संवैधानिक भाषा बोलनी चाहिए, उस उच्च सदन में?
देखो जी, बात ये है, कुल मिला करके ये हमारे विचार हैं। निर्णय तो पंचायत का ही चलेगा इसमें, क्योंकि पंचायत 12 तारीख को है। वहां मेरा विचार लागू भी हो सके, नहीं भी हो सकता।